अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एक यूनिट है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि क्या है। ह्यूमन बीइंग आर यूजिंग नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 इन देयर डेली लाइफ। एज टाइम पास्ड नीड्स इंक्रीज्ड एंड कैलकुलेशंस बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। इंसान जो है सदियों से जो है नंबर्स का इस्तेमाल करता आ रहा है क्वांटिटीज़ के लिए और बहुत से कामों के लिए। तो जैसे ही टाइम गुजरता गया है इसकी नीड भी जो है बढ़ गई और जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स बन गई। द टर्म अलजेब्रा इज द एक्सटेंशन ऑफ द अरिथमेटिक इन विच लेटर्स और सिंबल्स रिप्लेस द नंबर्स और क्वांटिटीज। सही है। दैट अलजेब्रा जो है टर्म है एक्सटेंशन है अरिथमेटिक की, जिसमें लेटर्स और सिंबल्स रिप्लेस करते हैं नंबर्स और क्वांटिटीज को। हमारे पास एक एग्जांपल है कि असद के पास 3 टॉफ़ीज़ हैं और नुमान के पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं। तो हम उसको उनका जो सम है कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने इसका सम, असद के पास तो 3 टॉफ़ीज़ हैं 3 प्लस, और नुमान के पास सम टॉफ़ीज़ है तो हम सम को हमने एक्स के साथ जो एक अननोन है इससे डिनोट कर दिया। तो इस तरह से हमें अलजेब्रा का जो है ना ज़रूरत पड़ गई। तो हमने सम को जो है ये भी एक इसको क्वांटिटी को जो है एक्स से जो हमने डिनोट कर दिया। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। जो अलजेब्रिक सेंटेंस होता है, सेंटेंस सेंटेंस जो वो होता है सेट ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड कन्वेज फुल मीनिंग। ये होता है सेट ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड कन्वेज फुल मीनिंग। फुल मीनिंग मतलब कि जो सेंटेंस होता है अलजेब्रिक सेंटेंस वो सेट ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो और उसकी फुल मीनिंग हो। एक हम एग्जांपल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस को सिंबॉलिकली लिखना है। डबल ऑफ अ नंबर y इज 9। तो हम इसको कैसे लिखेंगे। बोला है डबल ऑफ अ नंबर y। एक नंबर है जिसका हम डबल करते हैं, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका रिजल्ट इज जो है क्या आ रहा है 9। तो हमने इसको, ये एक सेंटेंस है जिसकी कंप्लीट मीनिंग है, ये सेट ऑफ वर्ड्स है। तो हमने इस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया है 2y इक्वल्स टू 9। एक और एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे 9 इज ग्रेटर देन 5। 9 इज ग्रेटर देन 5। ये एक सेंटेंस है, इसकी कंप्लीट मीनिंग है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 9 इज ग्रेटर देन 5। ये ग्रेटर की साइन है, ये ग्रेटर की और ये लेस की, मतलब कि स्मॉल, ये ग्रेटर ये स्मॉल है इससे। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट जो है ये जो सेंटेंसेस होते हैं या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं, तो इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। सेंटेंसेस और ट्रू और फॉल्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल,
डिफरेंस ऑफ 5 and 2 is 3. डिफरेंस एग्जाम्पल है इसकी, डिफरेंस ऑफ 5 and 2 is 3. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा एग्जांपल है कि सम ऑफ 3 + 9 = 15. सम ऑफ 3 and 9 is 15. हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? 3 + 9 इसका सम जो है 15 है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। तो ऐसी सेंटेंस जो ट्रू हो या फॉल्स हो हम उसको स्टेटमेंट कहते हैं। उसके आगे हम देखेंगे कि ओपन स्टेटमेंट क्या है। हम देखेंगे कि ओपन स्टेटमेंट जो है क्या होती है। तो सेंटेंस जो है जो इनफ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जिसके पास हमें पता चले कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को जो है स्टेटमेंट कहते हैं, ओपन स्टेटमेंट। A sentence that does not include a sentence that does not include मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे, इनफ इंफॉर्मेशन whether statement is true or false, तो हम उसको ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब इनफ इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं हो कि पता चले कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल है ये एक एग्जांपल है कि हम 9 में क्या प्लस करें तो 13 आंसर आए, तब ये इसके पास जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो है ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है, ये 13 आंसर आए, तो ऐसी स्टेटमेंट को जो हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए हम अब एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। एक्सरसाइज 8.1। अब पहला है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंबल्स। फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंबल, सिंबल्स में सेंटेंसेस को लिखना है हमें। तो पहला है सम ऑफ अ नंबर x and 2 is 8. Sum of a number x and 2 is 8. तो हम इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? सम है तो हम प्लस का साइन देंगे, ऑफ अ नंबर x, x का, और एंड 2 का जो है 8। ये हमारा जो है हमने इस सेंटेंस को सिंबॉलिकली लिख दिया। सम ऑफ अ नंबर x and 2 is 8. दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर y and 7 is प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर y and 7 is greater than 4. तो हम इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर y and 7, मतलब 7 और y का जो प्रोडक्ट है इज ग्रेटर देन 4 है,
तो हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे 7y इज ग्रेटर देन 4। सही है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल है जिसको हमें सिंबॉलिकली लिखना है। सम ऑफ 6 एंड a number z, sum of 6 and a number z is less than 4, is less than 4। अब हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? सम ऑफ 6 एंड a number z, 6 and a number z is less than 4। ये लेस देन की साइन है। सम ऑफ 6 एंड a number z is less than 4। हमने इसको इस तरह से सिंबॉलिकली जो है रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, अब हम बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फाइंड ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो पहला है 5 + 9 इज इक्वल टू 18। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। जैसे कि 9 और 5 का सम है 18 के इक्वल नहीं आता, तो ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा है 20 + 3 इज 26। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 20 और 3 का जो सम है 23 होता है, 26 नहीं, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तीसरा है 8 + 3 इज इक्वल टू 11। 8 + 3 इक्वल्स टू 11, ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे कि 8 और 3 का जो सम है 11 होता है, ट्रू। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन स्टेटमेंट्स, जो कि हमने पढ़ी थी कि ओपन स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। राइट ओपन स्टेटमेंट्स, मतलब कि फाइंड करनी हमें ओपन स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो पहली है डैश +3 इक्वल्स टू 9। अब हमें बस ये बताना है कि ओपन स्टेटमेंट्स कौन सी हैं इसमें से। तो अब हमें पढ़ा था कि ओपन स्टेटमेंट वो होती है जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है नहीं दी होती है। तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दी हुई नहीं है। यहाँ पे इसमें क्या ऐड करना है कि 9 आंसर आए, तो ये एक ओपन स्टेटमेंट है। दूसरा है 3a + 4 इक्वल्स टू 8। अब इसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब इसमें से कोई इंफॉर्मेशन कम नहीं है, फुल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये एक ओपन स्टेटमेंट नहीं होगी। क्योंकि हमें ओपन स्टेटमेंट में कहा गया कि वो स्टेटमेंट होती है जो कि कंप्लीट नहीं होती, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती जो, तो ये जो है ओपन स्टेटमेंट नहीं है। ओपन स्टेटमेंट नहीं है। तीसरा है 9 + 4 इक्वल्स टू 13। 9 + 4 इक्वल्स टू 13, ये भी एक ओपन स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें फुल इंफॉर्मेशन दी है। नॉट ओपन स्टेटमेंट। अब आगे है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द नंबर्स विच मेक्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब जो स्टेटमेंट को जो ट्रू करते हैं वो हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो इसमें पहला है 6 + डैश इक्वल्स टू 15। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि 15 आंसर आ जाए। तो हम इसमें अगर 9 ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो है 15 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर 9 है। दूसरा है कि हम डैश +5 इक्वल्स टू 8। इसमें 5 में क्या ऐड करें कि हमें जो आंसर जो है
8 आ जाए तो इसका आंसर होगा 3। हम अगर इसमें 3 ऐड करेंगे 5 में तो हमें आंसर 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3। तीसरा है 24 माइनस, इसमें हम क्या माइनस करें कि आंसर जो है 20 आ जाए। तो हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमें आंसर 20 मिल जाएगा, तो इसका आंसर जो है 4 आया। एक और है 35 माइनस, इसमें से क्या माइनस करें हम कि हमें आंसर जो है 29 मिल जाए। तो हम इसमें से अगर 6 को माइनस कर दें तो हमें 29 जो मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो 8.1 एक्सरसाइज पे। इसकी अगली जो है एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।